औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रवाना हैं तालीमी बाग की तरफ। ये हम तालीमी बाग के मेन गेट पे पहुंच गए हैं। रश काफ़ी था यहाँ पे। पार्किंग की जगह हम ढूंढ रहे हैं। अब हमें पार्किंग की जगह इतने आराम से नहीं मिल रही, तो ये पार्किंग के लिए आ जा रहे हैं। ये बिल्कुल KKF जनरल अस्पताल के साथ है, खिदमत खल्क फाउंडेशन जनरल अस्पताल के साथ ही ये तालीमी बाग है। तो अब संभव हमने पार्किंग ढूंढ ली है और अब गेट की तरफ रवाना है। गेट में एंट्री टिकट हम फ़ी बंदा 30 रुपीज़ है। एक फाउंटेन छोटा सा था। इसके बाद अब मैं मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक वेलकम टू तालीमी बाग लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये 10 रोज़ चलनी है। ये 4 जनवरी से स्टार्ट हुई है, ये 14 जनवरी तक चलेगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब मैंने जिस स्टैंड का ज़िक्र आपसे किया था, मैं वहाँ आ गया हूँ। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरह के जो फूल हैं उनको इस तरीके से रखा हुआ है ग्लासेस के अंदर। कट फ्लावर की एक इन्होंने रखा नाम दिया हुआ है इस जगह का। और आप ये देख पा रहे हैं कि डिफरेंट तरह के फूल यहाँ पे रखे हुए हैं। अब हम थोड़ा और आगे आ गए। यहाँ पे 2 शुतुरमुर्ग हैं। ये भी मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ दोनों शुतुरमुर्ग को। इनको एक साइड पे कवर्ड एरिया के अंदर रखा हुआ था। इसके अलावा और भी कुछ जानवर यहाँ इसमें हैं आगे, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो वो शुतुरमुर्ग हो गए, बंदर हो गए, और एक छोटा सा मिनी ज़ू भी उन्होंने बनाया हुआ है। मिनी ज़ू के लिए ये अलग से पैसे चार्ज कर रहे हैं। एंट्रेंस टिकट जैसे मैंने आपको बताया कि 30 रुपीज़ था। मिनी ज़ू के लिए पर हेड 50 रुपी चार्ज किया गया। इसके अलावा डॉजिंग कार भी यहाँ पे थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टॉल लगे हुए थे, और एक शो का जो कि पपेट शो के नाम से था, उसका ये लोग अभी अरेंजमेंट कर रहे थे पीछे। कुछ स्टॉल्स थे जिस पे डिफरेंट तरह की अशिया थी। मुझे चूँकि कुछ लेना नहीं था यहाँ से, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली कवर नहीं किया। यहाँ मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदर थे जो कि इन्होंने केज के अंदर यहाँ बंद किए हुए हैं, तो इसकी वीडियोस कुछ कैप्चर की। ये भी बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट था। अब हम एक मिनी ज़ू में आ गए हैं। मिनी ज़ू में डिफरेंट तरह के जानवर थे। इसका टिकट जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि पर हेड 50 रुपीज़ की एंट्री थी। ये एक छोटा सा हिरन इन्होंने रखा हुआ है। चंद एक मछलियाँ थी यहाँ पे। मछलियों के अलावा कुछ टर्टल्स को इन्होंने एक्वेरियम में रखा हुआ था। ये 2-3 टर्टल्स हैं। ये भी मुझे टर्टल ही लगा, लेकिन कुछ अजीब सा लगा, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें क्या चीज़ है ये। ये भी एक परिंदा है। टर्टल यहाँ भी रखा हुआ है इन लोगों ने। इसको मैंने फुल्ली कैप्चर किया है। ये अगेन एक और परिंदा है। परिंदों के नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इफ़ यू कैन गेस यू कैन राइट इन द कमेंट। ये मोर था एक यहाँ पे। ये मुर्गी बड़ी एक अच्छी सी मुर्गी लगी मुझे, बल्कि मुर्गा है बेसिकली, लेकिन एक बड़ा विथ थिक फर्स था, तो एक अच्छे मुर्गा था। एक ऑस्ट्रेलियन तोता, आई थिंक ये 2 तोते थे, जो कि अंदर भी केज के अंदर है। तो और आगे चलते हैं हम। ये एक बकरी है, पहाड़ी बकरी लग रही है ये। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा एलिगेटर का बच्चा भी रखा हुआ है। क्रोकोडाइल है। देखें कब तक ये थोड़े अरसे में बड़ा हो जाएगा तो शायद ये हटा देंगे, लेकिन ये क्रोकोडाइल का बच्चा भी इन्होंने रखा हुआ था। कुछ बतखें रखी हुई हैं यहाँ पे। 3-4 बतखें थी जो यहाँ बैठ इन्होंने रखी हुई हैं। ये एक दूसरे कलर की बतख है।
यहाँ पे इन्होंने ये खरगोश आई थिंक रखे हुए थे, वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, और ये एक यानी कि तीन चार खरगोश रखे हुए हैं। ये ब्लैक खरगोश है। हाँ, कुछ और बतख थी आई थिंक, ये नस्ल के साथ हिसाब से इन्होंने इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ कबूतर थे, ये बिल्कुल मिड में इन्होंने रखा हुआ है, तो ये कहीं से भी मैं कैप्चर करूँगा तो ये इसी तरीके से कैप्चर होंगे। रेप्टाइल एरिया बनाया हुआ है, ये आई थिंक माउस रखे हुए हैं पकड़ के। इसमें क्या चीज़ थी मैं खुद से भी गेस नहीं कर पाया, कुछ मैंने फोकस करा शायद, आई थिंक ये टॉर्टॉइस ही है। यहाँ पे भी इन्होंने वाइट माउस को पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये गो है या क्या है मुझे नहीं पता, ये एक लिजर्ट है, और ये आई थिंक गो है, इसका मुझे नहीं समझ आया क्योंकि सही से अंदाज़ा नहीं हो सका। सेम हेयर। ये एक स्नैक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ फोकस करूँ तो यू कैन सी द स्नैक। ये एक पाइथन रखा हुआ है, इन्होंने दो पाइथन थे यहाँ पे, तो ये एक पाइथन है, एक दूसरा है जिसको मैं अभी कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। ये एक और पाइथन है, थोड़ा मैं क्लोज़अप करता हूँ इस पर। इसके साथ ही इन्होंने एक खरगोश का केज बनाया हुआ है जिसमें खरगोश रखा हुआ है। कुछ बगले या क्रेन्स कह लें इसको, अलॉन्ग विद सम डक्स, डक्स हैं, बगले हैं, और सामने आपको हिरन भी नज़र आ रहा होगा। ये कुछ बतखें दूसरी नस्ल की यहाँ पे रखी हुई हैं इन्होंने। साथ ही ये जो बकरी वहाँ पे उस वक्त थी, अब ये बकरी को भी मैंने क्लोजली कैप्चर कर लिया। तकरीबन चीज़ें कवर हो गई, जो जो चीज़ें इन्होंने एक मिनी ज़ू के नाम पे बना के रखी हुई थी। अच्छा, ये जो फ़िशेस थी ऑलरेडी मैं पहले भी कैप्चर कर चुका हूँ, तो एक्वेरियम के अंदर इन्होंने तीन चार तरह की फ़िशेस रखी हुई हैं जिसको मैं ऑलरेडी कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये हम पहले भी कैप्चर कर चुके हैं। ये नॉर्मली जो लोगों के घर में एक्वेरियम होता है उस में ही जिस तरह की फ़िशेस होती हैं वैसी ही रखी हुई हैं। अब हम बाहर आ गए हैं, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको कि डॉजिंग कार्स हैं। एक एरिया उन्होंने इसके लिए मुख्तस किया हुआ है। हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, सामने एक जंपिंग कैसल है और बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले लैंड बनाया हुआ है। हम प्ले लैंड को अंदर से विज़िट करते हैं। तो ये छोटा सा है, इसमें कम से कम आई थिंक 15 से 20 तो ये खिलौने रखे हुए होंगे। बज़ाहिर तो सारे चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि बच्चा अगर आए तो ऐसा ना हो कि कुछ झूले ख़राब हों, तो सीम्स लाइक कि ये ऑल आर वर्किंग। अब चूँकि किसी ने इसमें इस्तेमाल नहीं करना था तो सिर्फ मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बच्चों के लिए यहाँ पे क्या क्या है। दोने वाली होती हैं। ये एक दूसरा गेम है जिसमें उछलना है बच्चा, तो ये मैंने दूसरों से थोड़ा डिफरेंट देखा है इस गेम को, कि गेम के अंदर जो कैरेक्टर है उस वो तभी उछलेगा जब एक आपका बच्चा इसके ऊपर जंप करेगा। तो दिस इज़ समथिंग यूनिक जो कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मोरल चीज़ें मैंने सारी देखी हुई हैं और आप लोगों ने भी यकीनन इसको डिफरेंट जगहों पे देखा। प्ले एरिया से बाहर निकल के स्लाइड्स हैं जंपिंग कैसल के बिल्कुल साथ। ये चार स्लाइड्स हैं जिन बीच में इसमें स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के चार अतराफ स्लाइड्स हैं, तो बच्चे आराम से इस पे झूल सकते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी झूल भी रहे हैं। अच्छा, ये आगे हम देख रहे हैं कुछ और झूले जो बच्चों के साथ थोड़े बड़े या तो टीनेज बच्चे या बड़े भी झूल सकते हैं। ये कंपैरेटिवली बड़ों के आप इसको झूले खेलें। तो ये तो बच्चों का ही झूला है। एक इस तरह की एक गाड़ी पीएफ में भी, पीएफ म्यूज़ियम में भी है,
और ये मेरी गो राउंड टाइप की एक बच्चों का झूला है। तो ये डिफरेंट तरह के झूले हैं जो कि यहाँ आगे भी लगे हुए हैं। कुछ झूले इस वक्त तक स्टार्ट नहीं हुए थे क्योंकि शाम के वक्त ही यूजुअली ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अभी तक तो ये समझ लें कि स्टॉप स्टेट में है। तो मैं यहीं से इसको कोशिश करूँगा जितने आप लोग कैप्चर करके आपको दिखा सकूँ उसको दिखाऊँ। अच्छा, ये साइड पे दो और जंपिंग कैसल भी हैं और उसके साथ एक और एरिया है जिसको मैं ज़रा क्लोज जाके देखता हूँ। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है सॉफ्ट प्ले एरिया। बेसिकली इसके अंदर सॉफ्ट बॉल्स थी और बहुत सारे बच्चे भी अंदर थे और ख़वातीन जो कि अपने बच्चों के साथ थी वो भी अंदर थी। तो इसको मैं अंदर जाके कैप्चर तो नहीं करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ शीशे से अगर आपको कोई चीज़ नज़र आए तो जितना आपको मैं दिखा सकूँ वो मैं दिखा देता हूँ। सॉफ्ट प्ले एरिया से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ एक जुरासिक पार्क के नाम से इन्होंने एरिया बनाया हुआ था। अच्छा, जुरासिक पार्क में जो टिकट है पर हेड 100 रुपीज़ जुरासिक पार्क का टिकट रखा हुआ है इन्होंने। तो अब मैं जुरासिक पार्क के अंदर आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ जुरासिक पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ इन्होंने एक कोई अंडा सा बनाया हुआ है और अभी मैं आ गया डायनासोर के पास। उसको मैं अब डायनासोर के पास मैं दोबारा आ गया हूँ और डायनासोर अभी तक चल रहा है, बोल रहा है कुछ ना कुछ। ये आपका डायनासोर आंख भी बंद करता है। तो एक इन्होंने डायनासोर बनाए हुए हैं। इस तरह के डिफरेंट डायनासोर्स थे। मैं एक एक करके आगे कैप्चर करता हूँ, कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी कैप्चर कर लूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। ये एक और तरह का डायनासोर इन्होंने बनाया हुआ है, जोड़ने वाला डायनासोर होगा यकीनन। एक और डायनासोर था, एक कोई जीप सी बनाई हुई है, इसके ऊपर एक बड़ा सा डायनासोर बनाया हुआ है। अंधेरी की वजह से शायद आप लोगों को इतना सही नज़र ना आ पा रहा हो। शायद अब आप लोग ये बेहतर देख सकें। ये कुछ डायनासोर बीच में बनाए हुए हैं जिनकी दुम हिल रही है। तो ये डायनासोर मेन एरिया में, डायनासोर में जो का एरिया है वो दो तरफ में उन्होंने डायनासोर रखे हैं और बीच में भी डायनासोर बना के रखे हुए हैं। एक और डायनासोर है। डायनासोर्स के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है अंधेरे की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ये एक इन्होंने अंडा सा बनाया हुआ है डायनासोर का। ये एक छोटा डायनासोर है। ये अगेन जीप के ऊपर एक बड़ा डायनासोर था जो कि शायद आप लोगों को नज़र ना आए कैमरे की वजह से, और यहाँ पे अंधेरा था और इतना बेहतर तरीके से कैप्चर करना उसको मुश्किल था। अगेन ये एक डायनासोर बनाया हुआ है। ये इसमें इसकी कुछ सींगे टाइप की बनाई हुई हैं। ये जो मैं जिक्र कर रहा था, कोई जो फ्रंट पे जो दो बड़े से डायनासोर रखे हुए हैं इन्होंने, तो एक ये है। डायनासोर वाले एरिया में छोटे बच्चे भी आए हुए थे, शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे वो। अच्छा, पार्क के अंदर 3 साल से बड़े बच्चों का टिकट लगता है। ये कोई इन्होंने बनमानस सा भी बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लें। पता नहीं क्या चीज़ है ये। अगर आपको समझ आए तो कमेंट कीजिएगा। डायनासोर के एज में या तो इन्होंने इसको ह्यूमन एवोल्यूशन के तौर पे दिखाया है, लेकिन खैर। डायनासोर की कुछ स्केलेटन भी बना के रखी हुई है। और ये हमारा सफ़र अब जुरासिक पार्क में ख़त्म हुआ। अब हम जुरासिक पार्क से वापस आ रहे हैं। टिकट पूरा हो गया है और हमने जुरासिक पार्क को देख लिया है। झूले जो ऑलरेडी नहीं चल रहे थे पहले, अब वो चल गए हैं। बाकी लोग उसको झूल रहे हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ खाया पिया जाए। तो हमने सोचा कि यहाँ से फ़्रेंच फ्राइज़ लें और चाय लें। फ़्रेंच फ्राइज़ की प्लेट आप देख रहे हैं, ये 100 रुपये की है। इसके साथ मायोनीज़ है और एक
केचप की साशे साथ में मिला था। और ये चाय आ गई है। चाय यहाँ पे थोड़ी महंगी है, 60 रुपए का एक कप हमें मिला है। अच्छा जी, अब हमने बोट का टिकट ख़रीद लिया। बोट पे भी पर हेड 100 रुपये टिकट है। तो बच्चों के साथ बोट में बैठ गए हैं। अब बोट तो आपको यकीनन नज़र नहीं आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मैं गंदे पानी के ऊपर तैर रहा हूँ। तो पानी काफ़ी गंदला था, गंदा था। वो मेरे ख्याल से एक दफ़ा इन्होंने इसको फिलअप कर दिया है, तो उसके बाद उसको दोबारा चेंज करने की सहमत नहीं की है। तो ट्रेन चल रही है, सॉरी ट्रेन नहीं, बोट चल रही है। बोट अभी थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। स्पीड अप होने की वजह बोट का स्पीड होना नहीं है, मैंने इसको खुद से तेज़ कर दिया है। हम सफ़र कर रहे हैं और जल्द अज जल्द बोट अब दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। बोट का सफ़र अच्छा खासा यानी कि बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं है, तो बच्चों के साथ आप पहुंच जाएंगे। बैठने में और उतरने में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये जो पपेट शो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था वो स्टार्ट हो गया है। 3 कैरेक्टर्स यहाँ मुझे सामने नज़र आ रहे हैं और ये एक गाने के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं। तो 3 कैरेक्टर मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। एक कैरेक्टर तो मुझे शक्ल से बेंटन टाइप का कुछ लग रहा है, दूसरा कोई एक बड़ी सी बिल्ली वाला कोई कैरेक्टर है, और एक जोकर दूसरी तरफ है। तो इस पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, एंट्री टिकट लेने के बाद इसके लिए कोई स्पेशल टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने एंट्री टिकट लिया हुआ है जो कि 30 रुपीज़ का है, तो उसके बाद आप यहाँ बैठ के, इन्होंने कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं, कुछ ख़वातीन हज़रात बैठे हुए भी हैं, और बाकी ये शो चल रहा है। तो ये इसी में इंक्लूडेड है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे। तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग बैठ के यही देख रहे हैं। इस आज हफ्ते का दिन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीकेंड्स पे इस तरह के शोज़ को अरेंज करते होंगे। सो कीप देम एंजॉइंग। तो अब हम बाकी बढ़ते हैं, मोर और लेस वापसी का वक्त है। तो हमने कहा एक स्टॉल पे रुक के देखें कि क्या है यहाँ पे चीज़ें। तो ये बेसिकली कैक्टस थे, और कैक्टस को डिफरेंट पॉट्स में इन्होंने रखा हुआ है और फॉर सेल है। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉल्स थे वो भी डिफरेंट तरह के थे, कुछ पे 100 रुपए की चीज़ें बिक रही थी, तो प्लास्टिक की या शीशे की। अब वापसी है, तो होपफुली आप लोगों ने ये भी लोग एंजॉय किया होगा। अगर कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो काइंडली शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।